मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म रिलीज तो हो गई है, लेकिन उसकी एंडिंग हमारे मन में बहुत से नए सवाल खड़ी कर गई है। एमसीयू अपने मल्टीवर्स को एक्सटेंड करने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने लोकी से की और जिसे आगे बढ़ाया स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज ने। लेकिन ये सारे इवेंट्स और सीक्वेंसेस को अगर हम एक साथ एनालाइज करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ निकल के आया है। इसके ग्लिम्स हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए बिना समय को गवाए चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में जो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम उस सीन की बात करेंगे जो हमें एंडिंग में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के फाइट के बाद देखने को मिला था। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन अचानक उनको बहुत पेन होता है और हम देखते हैं कि हमारे अर्थ 616 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की भी तीसरी आंख खुल जाती है। ये कोई पहली बार तो नहीं है, क्योंकि फिल्म में हमने पहले भी दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज यानी कि सिनिस्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख को देखा था, जिसका एक ही पॉसिबल रीजन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो डार्क होल्ड की पावर्स को यूज किया था उसी की वजह से उनकी ये तीसरी आंख खुली है। हम जानते हैं कि डार्क होल्ड एक ऐसी बुक है जो डार्क वर्ल्ड की पावर्स को पजेस करती है, जिसे एल्डर गॉड शिथॉन ने बनाया था, जिसके रेफरेंसेस हमने फिल्म में ढूंढने की कोशिश तो करी थी, पर अभी वो हमें दिखाए नहीं गए हैं। वैसे ये आई वाला सीक्वेंस कोई नया सीक्वेंस नहीं है। अगर आप कॉमिक बुक फैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये आई वाला सीक्वेंस हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पहले भी हो चुका है। बस फर्क इतना था कि कॉमिक्स में उनको ये तीसरी आंख आई ऑफ एगामोटो की वजह से मिलती है, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान के अंदर झांक कर देख सकते थे। इन शॉर्ट, अब उनसे कोई कुछ भी छुपा नहीं सकता है। तो एक तरह से ये डॉक्टर स्ट्रेंज की नई सुपर पावर हो सकती है, जिसे हमें फिल्म में अच्छे से इंक्लूड करके दिखाया गया है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन जरूर मन में आता है कि वांडा ने भी तो डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था, तो फिर उसको क्यों नहीं ये तीसरी आंख मिली? तो देखो, हो सकता है कि अलग अलग इंसान पर डार्क होल्ड अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि वांडा के केस में हमने देखा था कि उसकी फिंगर्स ब्लैक हो गई थी डार्क होल्ड को यूज करके। इसका रेफरेंस आप एगाथा हार्कनेस को भी मान सकते हो, क्योंकि उसकी फिंगर्स भी ब्लैक हो गई थी डार्क होल्ड यूज करके। मतलब विचेस के केस में बस फिंगर्स ब्लैक होती है, जबकि अगर कोई सॉर्सरर इसे यूज करता है तो उसे थर्ड आई मिल जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें हमें एक पर्पल ड्रेस पहने लड़की दिखाई गई है, जो हमारे यूनिवर्स में आके डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलती है कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और दोनों चले जाते हैं। अब यहाँ हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाई गई हैं। पहले तो वो लड़की जिसका नाम क्लिया है और वो डार्क वर्ल्ड की सॉर्सरर सुप्रीम है, यानी कि वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही एक जादूगर है उस डायमेंशन की जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जाके पहले भी लड़ चुके हैं डोरमामू से। क्लिया उसी डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम है और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लिया कोई विलन नहीं है। उसने तो कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज की डोरमामू से लड़ने में मदद करी थी, जब एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू से लड़ने भेजा था। ये वही कॉमिक सीक्वेंस था जिसमें हमें क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज का लव इंटरेस्ट भी देखने को मिला था। अब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया को एक डैगर यूज करते हुए देखा था, जिससे उसने हमारे यूनिवर्स से डार्क यूनिवर्स में एक पोर्टल खोल दिया था, जो बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग की तरह है। और हो सकता है कि डार्क डायमेंशन के सॉर्सरर इस डैगर का यूज करते हो पोर्टल खोलने के लिए। अच्छा, वहीं उस पोर्टल वाले सीन में हम क्लिया को ये कहते भी सुन रहे हैं कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो गया है, जिसे हमने इल्यूमिनाटी टीम को भी कहते सुना था, क्योंकि उनके यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से भी इनकर्जन स्टार्ट हो गया था, इसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था। तो आखिर ये इनकर्जन क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल ये सारी प्रॉब्लम्स डार्क होल्ड का इस्तेमाल करने की वजह से ही हो रही हैं, क्योंकि डार्क होल्ड की पावर्स ब्लैक मैजिक से बिलोंग करती है, और ये तो हम जानते ही हैं कि डार्क होल्ड यूज करने वाला उससे पजेस हो जाता है। लेकिन सिर्फ यहीं तक डार्क होल्ड का इफेक्ट खत्म नहीं होता है। दरअसल डार्क होल्ड जिस यूनिवर्स में यूज की जाती है वो उस यूनिवर्स को भी इफेक्ट करती है। अब वो इफेक्ट क्या है, ये अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्स में जो डार्क होल्ड की वजह से प्रॉब्लम हुई है वो इनकर्जन है। एक्चुअली इनकर्जन में होता क्या है, दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से या तो दोनों या फिर एक कोई पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाए गए इनकर्जन में हो सकता है कि हमारा मेन यूनिवर्स डार्क डायमेंशन के साथ कोलाइड होना शुरू हो गया होगा। और अगर यहाँ हम कॉमिक्स की बात करें तो इनकर्जन वाले सीक्वेंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट कनेक्टेड है, सीक्रेट वॉर्स वाला। सीक्रेट वॉर्स में मल्टीपल यूनिवर्स कोलाइड होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे प्यारे सुपर हीरोज आपस में ही लड़ने लगे थे।
तो आप ये बोल सकते हो कि मार्वल के अंदर एक नया चैप्टर सीक्रेट वॉर्स का शुरू होने जा रहा है, जिसका रेफरेंस ये इनकर्जन हो सकता है। इसीलिए अगर आप अभी हाल फिलहाल के मार्वल इवेंट्स को भी देखोगे तो लोकी सीरीज से शुरू हुए टाइमलाइन इवेंट और ये इनकर्जन का रिजल्ट सीक्रेट वॉर्स हो सकता है। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन का। मैंने कोशिश करी है वीडियो को बहुत ही सिंपल रखने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इससे जुड़े और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।